हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2 पर। तो वेलकम बैक टू आवर शेयर सीरीज बैच, जो कि है क्लास 9th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड उन सभी बच्चों के लिए वरदान है जो कि अभी अभी क्लास 9th में है एंड उनको फिज़िक्स समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉपिक्स एंड 2-3 फॉर्मूले जानने वाले हैं एंड उसको अच्छे से अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो डिस्क्लेमर यही है भाई, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन का लेक्चर नंबर 2। एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर यानी मोशन का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, यानी रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मोशन। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट्स और फिर जाके रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन और टाइम के बीच में किस तरीके का ग्राफ हो और उसका क्या मतलब है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस होता क्या है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि भैया आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं उसको लिख कर नहीं लेकर आया, मैं अब भी यहीं पे लिखूंगा और मैं अब बोल बोल कर लिखूंगा, ताकि आपको याद रहे कि इस वीडियो में हम लोग किस किस सब्जेक्ट यानी किस किस टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस, यानी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है जो हमें पता होनी चाहिए। वो सभी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर लिखे गए हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। एंड लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्पीड। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के बारे में कुछ टर्म्स जानेंगे। एंड फिर जाके उसको हम लोग 2 नंबर को डिस्कस करेंगे। एंड 5th नंबर पे हम लोग समझने वाले हैं स्पीड डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ। नहीं, ग्राफ नहीं, फॉर्मूले कुछ एक देखने वाले हैं, जिसको हम लोग 2-3 तरीके से यूज़ करेंगे एंड किस तरीके से उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिफरेंस, यानी अंतर किसमें डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ गया, आप जोड़ लीजिएगा भैया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसका सबसे पहला है हमारे पास उसका डिफिनेशन, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिफाइन करी थी। तो सबसे पहला है डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, यानी जिस पे ओरिजिनल पाथ जिस पे हम लोगों ने चल रखा है, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। बाय अ बॉडी वाइल मूविंग फ्रॉम एन इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे चले आए, इस तरीके से हम लोग आए, तो जहाँ से हम लोगों ने चालू किया वो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, एंड जहाँ पर अगर हम लोग आकर रुक रहे हैं वो हमारा हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन का। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल पाथ है ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस।
तो हमारे पास ये भी आ चुका। फिर आता है दूसरा पॉइंट जो कि है डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपको समझना नहीं है कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है क्योंकि स्केलर और वेक्टर के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल। अगर आप लोग जेई का तैयारी करेंगे उसमें आपको इजीली पढ़ाया जाएगा इस चीज़ के बारे में। फिर आएगा डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप लोग 11th में ना पढ़ पाए तो वेक्टर आपको मिलेगा 12 प्लस के मैथमेटिक्स में, तो आप लोग वहाँ इसके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा। फिर आता है थर्ड पॉइंट जो कि है डिस्टेंस मेजर्ड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या आप ऐसा कहेंगे कि हम यहाँ से चले ऐसे आए फिर ऐसे आके यहाँ पे रुके, तो क्या हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा? नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि भले ही हम लोग यहाँ पे चले ना, तो यहाँ पे मान लो ये 10 मीटर आए तो हमारा डिस्टेंस 10 मीटर ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम लोग जब उल्टा चले गए ना तो यहाँ पे माइनस में आ सकता है। वही चीज़ दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तब जाके यहाँ पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आता है फोर्थ पॉइंट जो कि है द टोटल डिस्टेंस covered is equal to the algebraic sum of all the distances traveled in different directions। मतलब अगर हम लोग यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, अगर लेट से ये है 2 मीटर ये है 4 मीटर, तो हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ के टोटल डिस्टेंस जोड़ सकते हैं। फिर आता है द नेट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट जोड़ना हो ना तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम लोग इसका लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का 16, 16 प्लस 4 यानी 20, √20 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यानी √20 का मतलब 4 5 से 20 यानी 2√5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना होता है। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है देयर इज़ ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड व्हेन एवर देयर इज़ अ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में गया है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ही है, मतलब हम लोग उसको काउंट कर ही सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो इफ़ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। मैंने कल के वीडियो में सर्कुलर मोशन का दिया था, अगर हम लोग यहाँ से चल के यहाँ पे वापस आकर रुक जाते हैं तो वहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा ज़ीरो, क्योंकि हम लोग वहीं से चलकर वहीं आकर रुक गए। फिर आता है सिक्स पॉइंट जो कि है यूनिट। दोनों का यूनिट होता है, दोनों का यूनिट होगा हमारे पास मीटर के अंदर, तो इसको आप लोग ना भूलें, मीटर में ही आपका दोनों का यूनिट होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला पेज में है भैया हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पेज ऐड करके भैया कि व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ व्हाट इज़ स्पीड। स्पीड के बारे में हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं, उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट, इन पर यूनिट टाइम। यानी कुछ भी पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसी को स्पीड डिनोट करता है, यानी दिखाता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितने टाइम में। उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, यानी जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, जितना भी डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ है अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम कितने टाइम में कवर हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा। और हम लोग ये भी समझने वाले हैं कि किस तरीके से एवरेज स्पीड निकालें, कहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है, किस तरीके से एवरेज स्पीड निकालना है। सभी चीज़ों के फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से अप्रोच करके निकाला जाता है। तो हम लोग सबसे पहले एवरेज स्पीड्स के बारे में जान लेते हैं। लेट से अगर हम लोग, सॉरी एक मिनट, मैं एक यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ खुद से ही, छोड़ो खुद से ही बना लेता हूँ
लेट्स से ये रहा एक लाइन, यानी यहाँ से कोई भी बॉडी ट्रेवल किया, और ये पॉइंट को मैंने मान लिया ए, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया बी, अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया सी, एंड यहाँ पे कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया डी। तो अब बताओ, जैसे अगर यहाँ किलोमीटर है, 4 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, अगर लेट्स से यहाँ पे हमारा 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, एंड ये हमारा ट्रैवल कर रहा है 2 मिनट में, एंड ये हमारा ट्रैवल कर रहा है 10 मिनट में। नहीं भाई, घंटा ले लो, तुम लोगों को अभी इतना समझ में नहीं आएगा, मिनट वाला मैं अभी बाद में बता देता हूँ, लेकिन आप लोग ले लो यहाँ से, जैसे 2 घंटा में चला जा रहा है 4 किलोमीटर, यहाँ पे हमारा 10 घंटा में चला जा रहा है, और मान लो ये 4 घंटा में पहुँच जा रहा है 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, स्पीड क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है तुमको, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड देखो, स्पीड का ही फॉर्मूला लगाओ, क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस निकालो एवरेज के लिए, 4 + 5 + 10, यानी 10 × 5 = 15, 4 = 19, यानी 19 अपॉन टोटल टाइम, यानी 2 × 10 = 12, 12 × 6 = 16, यानी 19 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा होगा, तब जाके वो हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम लोग पूछे कि हर एक टर्म में, हर एक दूरी पर कितना स्पीड से चल रहा था, तो इस वाले में 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं इसका एक और चीज़ बताने वाला हूँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, क्या फॉर्मूला है उसका, वो मैं उस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। फिर आता है हमारे पास इस वाले में हम लोग देखते हैं 5/10 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, उसको आप लोग डिवाइड करके इजीली देख सकते हैं। और इस वाले टर्म्स में 10/4 यानी 2 से 5, 5 से ये चला गया 2 बार में, 2 से ये चला जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा था। इसी तरीके से हम लोग मीटर पर सेकंड का भी निकाल सकते हैं, लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो कि आपको मिलेगा अगले लेक्चर में। ओके, उससे पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, फिर उस बीच में हम लोग दोनों का डिफरेंसेस समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ velocity. Velocity is the total total displacement covered, total displacement total displacement covered in per unit time, covered in per unit टाइम, यानी किसी भी पर यूनिट टाइम में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका हमारा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना कवर हुआ है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला वेलोसिटी का। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अब देखो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई भी पर्सन इस तरीके से ट्रैवल करता है, यहाँ से चालू किया और यहीं आके रुक गया, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा एंड स्पीड क्या होगा, इफ़ इट्स रेडियस इज 7 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। किलोमीटर अगर है तो पहले तो उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, नहीं डिस्टेंस निकालना है, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, यानी 2 × 22/7। ये फॉर्मूला कल के क्लास में है, आप लोग जाकर उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ×7 यानी रेडियस, 7 से 7 टाइम्स यानी 44 किलोमीटर हमारे पास आ गया। तो आगे 44 किलोमीटर कितने
टाइम में कवर किया है, कितने टाइम में, लेट्स से अगर वो 1 घंटा में कवर करता है तो 1 घंटा यानी 44 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। 44 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड आ गया। लेकिन अगर वहीं हम लोग वेलोसिटी को चेक करते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। एंड ज़ीरो और टाइम कितना लगा है, 1 घंटा, तो वो हमारा आ जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी कैन नेवर बी बिगर दैन द स्पीड, जिस तरीके से कल के लेक्चर में था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बात कर ली जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे थे। देखो हम लोगों ने अभी ये कवर कर लिया, फिर ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। लास्ट टॉपिक है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि है स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस। तो मैं सबसे पहले इसका टॉपिक लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन समथिंग मिस्टेक, difference difference between speed speed and speed and color change speed and velocity, यानी स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में क्या अंतर है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन गिवन पर यूनिट टाइम, यानी इसमें हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। एंड वेलोसिटी इज डिफरेंस एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कुछ टाइम दोनों में है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं एंड स्पीड के अंदर हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। फिर हमारा स्पीड जो है वो कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरीके से स्पीड ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव और ज़ीरो, मतलब स्पीड ज़ीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इन सभी चीज़ों के केस आप मेरे क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस किस में है, डीपीपी में। और डीपीपी आपको कहाँ मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब करके रखो, उसी में हर एक चीज़ों का नोट्स आपको मिल जाया करेगा, इजीली प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के साथ। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंड कल हम लोग फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, 7 PM को हम लोग कल फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। आज हम लोगों ने जो भी बात करी भैया, उसके 50 जो क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना अपने कॉपी के अंदर एंड नोट्स बनाते रहो भाई साहब, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।